स्कीम और है, क्योंकि स्कीम जो है ना एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये स्कीम। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की भी आएगी, ये स्टेट के अभी हम याद कर रहे हैं, स्टेट का पहले भी हम याद कर चुके हैं, 2 क्लास कर चुके हैं। आज हम एक क्लास करके इसको स्टेट वाले को फिनिश कर देंगे जी, ताकि ये चैप्टर के ऊपर आपके अच्छे से कमांड हो जाए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। अब आप याद कैसे करोगे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो देखो याद कैसे करोगे ये, मैंने कहा इसको ऐसे कर लेते हैं कि सबसे पहले मैं आपको याद करवा देता हूं। एक बार आगे चलते हैं थोड़ा सा ही। देखो जी, सबसे पहले मैं याद कराऊंगा तमिलनाडु की एक स्कीम है यहाँ पर, स्मार्ट ब्लैक बोर्ड। एक बार क्या हुआ कि कई बच्चों ने सरकार के पास में चले गए, उन्होंने कहा कि साहब साहब, बोले एक काम करो, बोले कि क्या, हमारे यहाँ स्मार्ट ब्लैक बोर्ड लगाओ। अब हमसे ये जो नॉर्मल ब्लैक बोर्ड है इस पे पढ़ाई नहीं होती। सरकार क्या करेगी, तिल मिला जाएगी, और क्या करेगी, तिल मिलाएगी, यानी कि तमिलनाडु। तो तमिलनाडु चला गया यहाँ से स्मार्ट ब्लैक बोर्ड स्कीम। आत्मनिर्भर कृषि योजना, वो कह रहा है कि खेती के अंदर आत्मनिर्भर। तो अरुण अपनी बीवी आंचल से कह रहा है, या ऐसे भी कर सकते हो ये, देखो ये 2 तरीके से बता दूं। अरुण अपनी बीवी आंचल से ये कह रहा है कि भाई वहां जो है ना, हमें खुद के ऊपर ही निर्भर होना पड़ेगा, खेती खुद को ही करनी पड़ेगी। क्या, खुद को ही करनी पड़ेगी। अरुण की बीवी आंचल कह रही, अरे ना चल ना चल, अरे ना चल, वहां नहीं चलेंगे, अगर खुद के ऊपर निर्भर होना, हम क्यों चले वहां पर, ये हम नहीं चलेंगे, खेती करना ही है। उसके बाद देखिएगा तेलंगाना रायतू बंधु स्कीम, वो कह रहा है भाई साहब, उसके बंधु ने कहा, भाई ने, भाई साहब रायतू, तू राय मत दिया करिए फालतू की, एक तो तेल लगाता रहता है ये। यानी कि तेलंगाना। आकाश से दवा, देखो आकाश से दवा परियोजना, आकाश से दवा, आकाश से तो पानी आता है, तेल थोड़ी आता है, तो ये चला गया क्या, मैंने कहा तेलंगाना ये। उसके बाद देखिए राजस्थान, ये पहले और देख लेते हैं। तो पहले इजी इजी, इजी मतलब कि जो जल्दी से हो जाए, पहले उनको याद करवा देता हूँ। और आप भी वैसे ही याद करना, ध्यान रखना ही है जैसे मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये याद करवाता हूँ जो जल्दी से याद हो जाएगा। हरियाणा, संजीवनी बूटी का नाम सुना होगा। तो संजीवनी बूटी कहाँ से लाए थे, पहाड़ से लाए थे। वहां क्या थी, हरियाली हरियाली, यानी कि हरियाणा। ये गोवर्धन की जो पूजा हम करते हैं, ये ध्यान है, गोवर्धन की पूजा, ये गोवर्धन की पूजा यानी कौन, गोवर्धन, 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 गो यानी गाय। मैंने कहा गाय क्या खाती है जी, हरा हरा चारा करते ही। मैंने कहा प्राणवायु, अरे प्राणवायु कौन देगा हमें, प्राणवायु देवता कौन होता, पेड़ होते हैं, पेड़। पेड़ यानी कि कैसे, हरे, यानी कि हरियाणा, हरियाणा की सारी याद हो गई आपको ये। चलो जी, अब मैं ये भी याद करा देता हूँ, महाराष्ट्र पहले ये मिशन वात्सल्य, वात्सल्य यानी कि स्नेह है। और भाई साहब अगर आपने ये स्नेह, ये मिशन चला दिया कि हर बच्चे से वात्सल्य रखो, स्नेह रखो, प्यार रखो, इसका मतलब बहुत महान, आप बहुत महान आदमी है। महान यानी कि महाराष्ट्र। मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस, अरे रिलायंस कहाँ है, महाराष्ट्र में है ये, सीधा याद कर दो ये। उसके बाद देखिएगा आपके पास में यहाँ एक बार फिर लिखा हुआ है दोस्त, इस जगह दिल्ली उत्तराखंड जे एंड के। अब देखिए ये है यहाँ पर इस जगह, ये कह रहा है लद्दाख योन टेब योजना। वो कह रहा है यान टेब चाहिए, टेब, घर वाले लड़े। देखो ये क्या करें, इनको ये यूट्यूब पर, देखो यूट्यूब पर भाई साहब अपने टेप पर क्या करते हैं, हमेशा यूट्यूब चलाते हैं, घर वाले उनको क्या करें, लड़े, लड़े यानी कि लद्दाख। उसके बाद देखेगा ये क्या कहना चाह रहा है, ये उत्तराखंड, ये उत्तराखंड में क्या कह रहा है, अटल आयुष्मान एक मिशन हौसला। भाई साहब जैसे उसने उस चीज का उत्तर दिया ना, उसका बढ़ गया क्या, हौसला बढ़ गया उसका, ये क्या बढ़ गया, हौसला बढ़ गया। ये हर कोई उससे क्या करने लग गया, वात्सल्य इसने करने लग गया ये। और इससे आदमी क्या होता है, उसके इरादे अटल हो जाते हैं ये, जिसके इरादे अटल होते हैं वो उत्तर जल्दी देता है ये। और उसकी बढ़ जाती है क्या, आयु ये। तो तीनों को एक ही पॉइंट में याद कर दो ये। चलो जी, हिमाचल प्रदेश को कर लेते हैं। हिमाचल यानी कि, हिमाचल यानी कि हिमालय। हिमालय मतलब क्या है, पर्वत। तो ये चला गया पर्वत धरा योजना ये कह रहा आयुष घर द्वार। देखो हर घर में, हर घर के द्वार पर हम जाएंगे और हम कहेंगे कि भाई साहब यहाँ आयु बढ़ती है, तो लोग क्या कहेंगे, वहां जाने से हम भी चलेंगे आपके साथ। अगर हर घर, घर घर द्वार द्वार पे जाके कह रहे हैं भाई साहब आयु बढ़ती है, वहां जाने से हो गया हम भी चलेंगे, यानी हिमाचल ये। उसके बाद देखना, ये कहना चाह रहा दिल्ली मुख्यमंत्री कोविड-19। आपको पता है कि जब ये कोविड आया था ये, तो उस समय आपने देखा होगा कि बड़ी हालत खराब हो गई थी दिल्ली, तो एक तरह से ये दिल्ली से ऐसे याद करना। परिवार की अगर आप आर्थिक सहायता करें ना, तो मेरी एक सलाह है आपको कि दिल से करना, ऊपरी मन से मत करना, दिल से, यानी कि दिल्ली।
उसके बाद आवाम की बात रेडियो प्रोग्राम। आवाम, आवाम, जब आवाम की बात होती जनता वहां जमा हो जाती है। जमा यानी कि जम्मू, ये चला गया जम्मू कश्मीर। देखो खत्म कर दूंगा ऐसे कैसे ही है, और ऐसे कैसे दिमाग में छाप दूंगा आपके ये। अब देखो ये, अब आपके पास लद्दाख याद कर लिया हमने, हम चलेंगे सिक्किम की ओर। ये सिक्किम में क्या कह रहा है, ये कह रहा है भाई साहब एक फैमिली में कम से कम एक जॉब तो होनी चाहिए। ये बात सीख लो, ये बात सीख लो, कान खोलकर नहीं, सीख लो। मैंने कहा सीख लो, यानी कि सिक्किम। ये उसके बाद देखना क्या कहना चाह रहा है ये कह रहा है कि देखो सबसे पहले बिहार की याद करा देता हूं। ये कह रहा है सीएम महिला उद्यमी। देखो महिलाओं को अगर उद्यमी बनाना तो आपको बाहर भेजना ही पड़ेगा उनको। ये बाहर यानी कि बिहार। जल जीवन हरियाली, भाई आपके जीवन में जो है ना हरियाली तभी आ सकती है जब आप कहाँ जाएंगे, बाहर जाएंगे। देखो आप जब बाहर काम करेंगे ना, जितने भी वृद्धजन बाहर काम करते हैं उनको पेंशन तभी तो मिलती है, घर में बैठे थोड़ी पेंशन मिलती है, बाहर काम किया उन्होंने। ये तो सीएम वृद्धजन पेंशन योजना भी बिहार की। तो कैसे करोगे, महिलाओं को उद्यमी बनाना है तो कहाँ, बाहर भेजना ही पड़ेगा। आपको अपने जीवन में हरियाली चाहिए तो बाहर तो जाना ही पड़ेगा। मैंने कहा जी वृद्धजन यानी कि जो वृद्ध लोग होते हैं ये भाई साहब, अगर इनको आपको पेंशन कब मिलती है, जब ये लोग बाहर जाएंगे यानी कि बिहार। तो चलो ये तीन खत्म हुई है। आसाम को देख लेते हैं। ये यहाँ भी ये की गई थी, मुख्यमंत्री कोविड-19 और एक विधवा सहायता योजना। देखो ये कहना चाह रहा है कि विधवाओं की अगर आप सहायता कर रहे हैं तो इसका मतलब आप सबके साथ एक समान व्यवहार कर रहे हैं। एक समान यानी कि आसाम एक समान, एक समान व्यवहार कैसे कर रहे हैं, विधवाओं के साथ सहायता करके। ये दूसरा, मुख्यमंत्री शिशु सेवा। ऐसा मुख्यमंत्री ने साफ साफ बोल दिया कि शिशु की भी क्या करो, घर में सेवा करो। वृद्ध आदमी की सेवा नहीं, शिशु की भी करो। सबके साथ कैसा व्यवहार करो, एक समान व्यवहार करो। आसाम की भी मैंने आपको याद करा दी, लद्दाख करा दिया, सिक्किम करा दिया, बिहार करा दिया। पंजाब की ओर चल पड़ता हूं एक बार। ये तो पंजाब वालों तैयार हो जाओ। ये पंजाब के दो है जी यहाँ पर। ये कौन कौन से, ये मेरा काम मेरा मान, हर घर पानी हर घर सब। भाई साहब यहाँ की सरकार ने सबको दे दी जॉब। पंजाब जॉब 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 जॉब। और ऐसी जॉब दे दी कि भाई हर घर में क्या करो, हर घर में पानी पहुंचाओ और हर घर की सफाई करो। ये जॉब दे दी भाई साहब यहाँ की सरकार ने। और फिर लोग पता क्या करें, ये तो मेरा काम है, ये तो मेरा मान बढ़ गया, किसी में इस घर की सफाई कर रहा हूं तो मेरा काम मेरा मान योजना कहाँ की है, पंजाब की है ये। अब देखिएगा ये वाला पॉइंट हो गया। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो पंजाब हो गया, बिहार हो गया, आसाम हो गया, सिक्किम हो गया, लद्दाख हो गया, हिमाचल हो गया, जे हो गया, उत्तराखंड हो गया, दिल्ली हो गया, हरियाणा में आपको याद करा चुका हूं, महाराष्ट्र अभी मैंने याद करवा दिया। अब मैं राजस्थान की ओर बढ़ जाता हूं जी थोड़ा सा। ये राजस्थान में क्या कहना चाह रहा है, ये सीएम अनुप्रति कोचिंग। ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट। सीएम ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को क्या करनी पड़ेगी, कोचिंग। हम कोचिंग देंगे जी आप। हाँ कोचिंग देंगे, राजा का हुक्म है। सबको कोचिंग दो, ये क्या करो, सबको कोचिंग दो। ये किसान को मित्र केवल एक ही आदमी समझता है, वो कौन समझता है, राजा समझता है। ये यहां से मैंने आपको तमिलनाडु से ये सारे याद करवा दिए। मैं थोड़ा सा ऊपर बढ़ जाता हूं और एक बार आपको आंध्र प्रदेश की याद करवा देता हूं, आंध्रा की और झारखंड की। देखो ये कह रहा है स्त्री। देखो ये कह रहा है स्त्री, क्या कह रहा है, स्त्री। कई लड़के तो स्त्रियों के प्यार में अंधे हो जाते हैं। ये अंधा यानी कि मैंने कहा आंध्र प्रदेश। और आपने देखा होगा कईयों के घर में प्रोग्राम होते हैं, भूल जाते हैं ये क्या डालना है, कि नमक भी डालना है, साल्ट भी डालना है, अंधे होते हैं ये लोग। ये यानी कि आंध्र प्रदेश। ये जगन्नम चौड़ेबू। देखो ये जगन थोड़ा सा इसका थोड़ा शॉर्ट बनता है। ये जग में नाम उसी का होता है जो क्या होता है, किसी काम में अंधा हो जाता है, उसको छोड़ता नहीं है, बाबू बाबू करता है। नहीं छोड़ो छोड़ो ये तो। चलो झारखंड की बात करते हैं। देखो झारखंड की क्या बन सकती, या तो बना लो आप झाड़ू, क्या बना दो आप झाड़ी, क्या बना दो आप झाड़ना, क्या बना दो आप झरना। अब याद किससे करें, किसान फसल राहत। किसानों को फसल से राहत कब मिली, जब भाई साहब पेड़ के पत्ते झड़े नहीं, हवा में झड़े नहीं, उनको राहत मिली, खुश हो गई। उसके बाद ये, और ये एक तरह से ऐसा लगा कि भगवान ने उनको क्या दिया, आशीर्वाद दे दिया कहते के अंदर। ये सुजलाम सफलाम मल यज। अगर ये ढंग से नहीं गाओगे ना तो घर वालों से झाड़ पड़ेगी, ध्यान रखना। सुजलाम सुफलाम मल यज, ढंग से नहीं गाओगे घर वालों से क्या पड़ेगी, झाड़ पड़ेगी। झारखंड मुख्यमंत्री सुकन्या योजना। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुकन्या जो है ना सांप है, कोई गलत बात बोलेगा ना झाड़ पड़ेगी। अब देखो ये इधर वाला मैंने पॉइंट आपको सारा याद करवा दिया। मैं चाहता हूं कि इसी के अंदर आपको सारा याद करवा
गुजरात। गुजरात में क्या कह रहा हूं, वतन प्रेम योजना। देखो जो अपने वतन से प्रेम करता है ना, वो वतन की खातिर पूरी रात गुजार देगा बिना सोए, यानी कि गुजरात। फिर कह रहा मुख्यमंत्री बाल सेवा। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बालकों की क्या करो, सेवा करो, कल को तुम्हारा गुजारा यही चलाएंगे। गुजारा यानी कि गुजरात। एक स्कूल यानी वन स्कूल वन आईएएस, एक स्कूल से एक आईएएस निकलेगा। ये बात लोगों को कड़वी लगी कि कैसे हो सकता है ऐसा। ये चला गया करेला। नामत बसई, एक याद कर लेना, बाकी मैं आगे याद करवा। चलो पर देखिए, अब ये रहा कहां से, कर्नाटक। कर्नाटक में क्या कह रहा है, निक्कर निक्कर सम्मान। कह रहा है कि भाई साहब उन्होंने क्या किया, ज्यादा नाटक कर रहे हैं कि भाई साहब नहीं नहीं, ये जींस के पैंट नहीं चलेगी, यहाँ निक्कर, ज्यादा नाटक मत करो। ये कर्नाटक, कर्नाटक पता है नाटक करते निक्कर पहन क्या हुए। आर्थिक संपदा की जब बात होती है तो क्या करते हैं, नाटक ही करते हैं एक तरह से। कह रहा है अरुंधति एंड, देखो अरुंधति एक मूवी आई थी अगर आपको पता हो तो उसने क्या किया था, वो नाटक ही तो किया था, वो असली में थोड़ी था। नहीं फिर चला गया कर्नाटक ही। उड़ीसा की बात करें तो देखो, आशीर्वाद। भाई साहब मुझे भगवान का आशीर्वाद मिला है। भाई साहब मेरे पास में आज गाड़ी कौन सी, ओडी गाड़ी। पास है नहीं, बस बता रहा हूँ, लिंक कर रहा हूँ। ये कहना चाह रहा है कि मुझे आशीर्वाद मिला है कि मेरे पास कौन सी गाड़ी है, ओडी गाड़ी। बिंदु सागर सफाई योजना। मेरा हर बंदे को भाई साहब सागर सफाई करनी। कैसे करेंगे फिर, चारों दिशाओं में इस बात को फैला दो, यानी कि ओडिशा, ओडिगा सेवा चल रही है, समझो इस बात को ही। तो देखिएगा 99 रुपए का बेच, जनता यहाँ 2-2 हजार रुपए के बेच, ओडी गाड़ी 99। तो देखिएगा ये कह रहा हूँ गोपाल बंधु संबंधिका स्वास्थ्य योजना। ये बस आप याद करें, बाकी में और ऊपर वाले सारे याद करें। चलो वेस्ट बंगाल को याद करते हैं, थोड़ा शॉर्ट में याद होगा। देखो माँ जब काम करती है ना, माँ जब काम करती है रसोई के अंदर, माँ की रसोई, माँ जब रसोई में काम करती है तो क्या ऐसे ऐसे आटा लगाते रहती है, काटते रहती है, क्या खनकती है, बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल, बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल। मैंने कहा ये बैंगल, बैंगल यहाँ से निकाल, बैंगल। माँ जब रसोई में काम करती है ना, हाँ क्या होता है उसके बैंगल खनक। अब जब माँ आलू को काटती रहती है, उसको चखती रहती है, तो आलू को काटती रहती है, उसको चौकर 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 चखती रहती है, उसके बैंगल खनकते रहते हैं। फिर क्या देखें, कह रहा है कि पातश्री अभियान, पातश्री अभियान और कृषक बंधु योजना। देखो ये जो कहते हैं हम तो हमारे भाई है, कौन जो खेती करने वाले लोग, ये सब कहाँ से कहते हैं, ये बंगले में बैठे बैठे लोग कहते हैं। इनको थोड़ी पता खेती कैसे होती है। मैंने कहा बंगले में बैठे बैठे बोलते रहते हैं कि ओ किसान तो हमारे बंधु है। वो स्त्री आजकल की हमको अर्पण कर दिया अपनी पत्नी के प्रति, सारा दिन बंगले में पड़े रहते हैं। फिर चला गया वेस्ट बंगाल। ये मातृ समृष्टि योजना, मातृ थोड़ा करना पाठा, उसको पता नहीं ऐसा क्या पाठ बताया, सारा दिन उसके साथ पड़ा रहता है बंगले के। फिर चला गया यहाँ पे, मैंने कहा वेस्ट बंगाल। उसके बाद देखिए अब हम यहाँ करेंगे बार और, कौन सा है, छत्तीसगढ़ है और एक एमपी बचा होगा शायद, अभी तो बहुत। चलो कोई नहीं, आज नहीं से कर दे, दो पार्ट नहीं बना। देखो जी, ये है बाजरा मिशन। क्या है, बाजरा। बाजरे को आपको पता है सुखाते हैं, ये बाजरे को कहाँ सुखाते हैं, अरे बाजरे को छत पे सुखाते हैं, यानी कि छत्तीसगढ़। ये फिर देखना, ये जब राजीव गांधी ने ग्रामीण भूमिहीन मजदूर जो थे उनके साथ जब न्याय नहीं हुआ, तो भाई साहब राजीव गांधी से इनका आंकड़ा हो गया था 36 का आंकड़ा। ये कैसा आंकड़ा, 36 का, क्योंकि राजीव गांधी के लोगों ने कहा कि आपने किसानों के साथ न्याय नहीं किया, तो इनके साथ 36 का आंकड़ा हो गया ये, तो यानी कि छत्तीसगढ़ ही है। फिर कह रहा गोधन। देखो गो, गाय जो हमें धन देती है, अब गाय कौन सा धन देती है पता है आपको, ये कौन सा, और जो उपले नहीं होते हैं एक तो जो गोबर जो बनते हैं ये, उनको कहाँ सुखाते हैं, छत पे सुखाते हैं। ये छत्तीसगढ़ चला गया। अगर घर के अंदर भाई साहब आप कचरा वगैरह गार्बेज में नहीं डालेंगे ना, तो घर वालों से आपका आंकड़ा हो जाएगा 36 का आंकड़ा, खत्म कर दो। यही यही देसी जुगाड़ है मेरे भाई। उसके बाद देखिएगा यहाँ है आपके पास में, ये एक बार और ये, चलो जी मध्य प्रदेश की बात कर ले।
जरा आपके कमेंट पढ़ लेते हैं, क्या क्या कमेंट आ रहे हैं। सर आपकी सारी क्लासेज मेरी मम्मी पापा भी देख भाई, क्या चक्कर है ये? प्रियंका मम्मी पापा देखते हैं मतलब क्या? अच्छा यूट्यूब वाले, ठीक है ठीक। मैंने देखा भाई ये कैसे देख रहे हैं ये, यूट्यूब वाले देखते हैं। ऐसे बहुत सारे गार्जियंस और भी आते हैं, पेरेंट्स आते हैं ये हमारे गुरुकुल के अंदर, जो बताते रहते हैं, इस तरह हम आपके वीडियो देखते हैं, जो आप पढ़ाते हैं, जो आपका तरीका है वो एक अलग ही यूनिक है। अभी कुछ दिनों पहले की बात नहीं है, नए बैच में एक एडमिशन आया और वो टीचर थे खुद, मतलब स्कूल के अंदर ही, और प्रिंसिपल है मतलब सरकारी में, और वो अपने दो लड़कों का और एक लड़की का एडमिशन करवा के गए। वो ये बात बोल रहे थे, बोले कि जो आपके जो टेक्निक है वो एक अलग लेवल की है, और उस चीज को मैं एज ए टीचर हूँ सरकारी स्कूल के अंदर, तो मुझे पता है कि ये टेक्निक कितनी काम की है। तो बोले कि जी हम इसी को देखकर एक तरह से गुरुकुल में आए हैं ये। तो देखो मैं मेरा काम करते जा रहा हूँ, आप अपना काम करते जाइए, और बाकी ऊपर वाला सबका भलाई करता है, जो कर्म करता है उसको सही चीजें मिलती। आपने कम अमाउंट में ये चीजें दे दी, कोई सोच भी नहीं। तो फिर एक काम कर दिया करो ना, इसको शेयर भी कर दिया करो मेरे भाई। मैं बहुत सारे बच्चों के कमेंट देखता रहता हूँ कि नहीं हम लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, दोस्त है, मैं अपने दोस्तों को नहीं बताता। कुछ कमीने ऐसे भी होते हैं जो अपने दोस्तों को ही नहीं बताते हैं। मेरे भाई ऐसा काम मत करिए, ये शेयर करिए ताकि वो बच्चे भी जॉब लग सके जिनको एक्चुअली इस टेक्निक का पता ही नहीं है। अब देखो कैसे करोगे। जन सुनवाई योजना की बात कर रहा है ये। तो जन सुनवाई कौन? भाई सीएम जो होता है बीच बीच में, मध्य यानी क्या होता है बीच बीच में, सीएम जो होते हैं बीच बीच में क्या करते रहते हैं, जन सुनवाई करते रहते हैं ये। मैंने कहा क्या करते रहते हैं, जन सुनवाई करते हैं सीएम साहब। देखो बीच 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 में ये क्या करते रहते हैं, रोजगार की बात भी करते हैं ये। क्या करते हैं, रोजगार की बात कब करते हैं, बीच बीच में, जैसे इलेक्शन आया बीच में बात करने लग जाएंगे रोजगार की ये। मैंने कहा ये कहना चाह रहा है कि देव अरण्य, तो देखो या तो कर दो यहाँ से देवास, या अरण्य से कर दो। देखो वैसे आपको पता हो तो ये जितने नेशनल पार्क वगैरह है वो सबसे ज्यादा कहाँ पर, मध्य प्रदेश में है। तो ये अरण्य एक तरह से वहीं से रिलेटेड है ये उससे याद कर देंगे। लॉन्च पैड इन्होंने बीच में ही भाई साहब लॉन्च कर दिया कि सारे बच्चों को क्या कर दो, पेड़ बांट दो, पेड़ बांट दो। ये इलेक्शन के चुनाव मतलब होने वाले थे, बीच में ही कर दिया घोषणा, पेड़ बांट दो जी सबको एक तरह से। ये जितनी भी हमारी लाडली लक्ष्मी है ना, ये लाडली लक्ष्मी, इन सबको क्या कर दो, पेड़ बांट दो जी। अब देखो ये पीएम कल्याण योजना, देखो ये थोड़ा याद करना, ये 3-4 स्टेट के अंदर आता है। किसान कल्याण, अंकुर, देखो ये फूल जो पौधा होता है वो अंकुरित होता है ये, तो शुरुआत में नहीं होता, बीच में होता है ये। तो ये चला जाएगा मध्य प्रदेश। ये मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा, इन्होंने बीच में बोल दिया कि जी बालकों की भी सेवा करो, नहीं तो ये चले जाएंगे बीच में, ध्यान रख लेना ऊपर ही। अब देखो ऊपर चले जाए तो हम इधर से एक पॉइंट और याद कर ले। अच्छा एक ही बचा है ये यूपी, देखो कैसे करोगे। ये तो याद करना मत, क्या वजह, यूपी इसी में आ रहा है ये ऐसे कर लेना। बालक श्रमिक, देखो बालकों से अब काम मत करवाओ, इनको यूपीएससी की तैयारी करो। किसकी तरह हो, यूपीएससी की। क्या बालकों से अगर आप काम नहीं करवाएंगे तभी तो ये ऊपर जाएंगे, पर यानी कि मतलब इनका लेवल अच्छा होगा एक तरह के। किसानों का कल्याण करते किसान भी ऊपर चले जाएंगे एक तरह से। ये कह रहा है अभ्युदय, मुझे उसके ऊपर दया आ गई भाई साहब, उनके अब्बू को अपने बेटे पर दया आई और भाई साहब उसको काम छुड़वा दिया। और पता किसकी तैयारी, यूपीएससी की तैयारी करवाने लगे। तो ये चला गया यहाँ से। तो देखो मैंने आपको सारी याद करवा दी गई ये जितनी भी थी ना ये, मैंने कहा जितनी भी थी ये स्कीम वो मैंने आपको सारी याद करवा दी। पहले मैं आपको पहले भी याद करवा चुका था, अब मेरी ओर से स्टेट की स्कीम पूरी तरह से फिनिश। कल मिलेंगे एक बार नए जोश, नए उमंग, नए जुनून। तब तक के लिए नमस्कार।